नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने YouTube पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आपकी एज 25 से 35 इयर्स के बीच में है तो आपके पास आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए और कौन से कैटेगरी के वो म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप इस एज ग्रुप में इन्वेस्ट करके आगे आने वाले सालों में अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो हमने अपने चैनल पे बना रखी है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो के बारे में कि अगर 25 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड और कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड एजेंट्स दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में 25 ईयर्स के बीच में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए, आपको एग्रेसिवली जाना चाहिए, क्योंकि इस एज में आपके पास टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करने के लिए। अगर 25 ईयर से 30 ईयर्स के बीच में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा रिस्क आप इस एज में ले सकते हैं। अगर आप 30 के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की तरफ करना चाहिए, क्योंकि इस एज में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और 35-40 ईयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक आपको फिक्स रिटर्न की जरूरत है इस एज ग्रुप में अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर है। रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के बाद हमेशा ही रिटर्न कमाने से पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इन केस किसी सिचुएशन में आपने अपने पूरे पैसे को किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, उसके आगे आने वाले टाइम में कहीं इंडेक्स करेक्ट हो जाता है 30-40% के साथ, तो जो आपका सेक्टर है वो करेक्ट हो सकता है 60-70%। उस कंडीशन में आप पैनिक में आके पूरे पोर्टफोलियो को बेच देंगे और 30-40% ही अपने पैसे को निकाल के आप ये सोचेंगे कि मार्केट एक स्पेकुलेशन है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये कंडीशन फ्यूचर में आपके पास ना आए, इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, और वेल डाइवर्सिफिकेशन के बाद ही उस पे मिलने वाले रिटर्न में आप स्टेबिलिटी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको 25 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करने चाहिए। उन 3 म्यूचुअल फंड के नाम आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं, और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि हमने ये 3 म्यूचुअल फंड ही क्यों सिलेक्ट किया है आपको इस एज ग्रुप के लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं। और ये वीडियो अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड आज के इस वीडियो का निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स प्लान है। दोस्तों, इंडेक्स फंड कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। इसने पिछले 3 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है 17.36% का, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 15.96% का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है, एग्जिट लोड 0.25% का है विद इन 1 ईयर अगर आप रिडम्पशन लेते हैं इसमें से, तो AUM 156 करोड़ का है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इंडेक्स फंड है ये। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE ट्राई सेंसेक्स है, यानी कि सेंसेक्स को ही फॉलो करता है ब्लाइंडली ये म्यूचुअल फंड। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP 500 रुपीज़ की, और लमसम कर सकते हैं 5000 रुपीज़ से। दोस्तों, एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो 99.86% की जो इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड की वो लार्ज कैप में है। दोस्तों, ये इंडेक्स फंड है जिसके वजह से इंडेक्स में जो अवेलेबल कंपनीज हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में ही है। दोस्तों, एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो फिनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि सेंसेक्स का जो वेटेज है वो 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स को ही ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो सेंसेक्स की इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा है, तो इनकी भी इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर्स में ज़्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलोकेशन ब्रेकअप बाय होल्डिंग्स की। जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड की वो टॉप 10 कंपनीज हैं इंडिया की। आप देख पा रहे होंगे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस, लार्सन एंड टूब्रो एंड ITC जैसे कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से ही है।
दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी की होती 5 साल पहले 2000 रुपीज़ की, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 64,985 रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट की जो टोटल करंट वैल्यू हो जाती वो 1.85 लाख रुपीज़ हो जाती। दोस्तों नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के वीडियो का है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इसने पिछले 3 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को 26.79% के रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न दिए हैं पिछले 3 सालों में 18.02% के। म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.89% का है। एग्जिट लोड 2% का है। अगर विद इन 1 ईयर आप इसमें रिडम्पशन करते हैं तो टोटल AUM साइज 11,360 करोड़ का है। दोस्तों कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में। बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड का है वो निफ्टी 500 ट्राई है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपीज़ से भी कर सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में मार्केट कैप की एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 64.83% की है, मिड कैप में 25.57% की है, और स्मॉल कैप में 4.76% की इन्वेस्टमेंट है। तो एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल जैसे 2 बड़े सेक्टर्स में ही इस म्यूचुअल फंड ने अपना 60% इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बाकी बचे हुए 40% में सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स हैं। दोस्तों बात करें एलोकेशन ब्रेकअप बाय होल्डिंग्स के तो इस म्यूचुअल फंड में यूएस और इंडिया की टॉप 10 कंपनीज का मिक्स इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यूएस में आप देख पा रहेंगे अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं, जबकि इंडियन कंपनीज में आप देखेंगे बजाज होल्डिंग्स, ITC, HCL टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन एनर्जी और CDSL जैसी कंपनियां इंडियन इसमें अवेलेबल हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ले रखी होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको मिल चुका होता 1.12 लाख रुपीज़, और आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल करंट वैल्यू अभी होता 2.32 लाख रुपीज़। दोस्तों हमारा तीसरा और आखिरी म्यूचुअल फंड है आज के वीडियो का ICICI प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड। दोस्तों ये डेप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने पिछले 3 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है 9.56% का एवरेज रिटर्न, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 9.14% का। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल्स में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.23% है। एग्जिट लोड कोई भी नहीं है। ये डेप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिसके वजह से इस म्यूचुअल फंड का टोटल AUM साइज 325 करोड़ है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में, और बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का है क्राइसिल 10 ईयर गिल्ड फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP 1000 रुपीज़ से और लमसम 5000 रुपीज़ से। दोस्तों बात करें अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की तो इस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादातर सॉवरिन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये डेप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो सॉवरिन बॉन्ड में इन्होंने 97.66% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और अपने पास कैश अवेलेबल है इस म्यूचुअल फंड में 2.34% का। दोस्तों अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन से हैं वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ इनके पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में इन्होंने 97.66% का अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेट करंट एसेट इस म्यूचुअल फंड के पास 1.22% है, और रेपो में इनके पास 1.11% का कैश अवेलेबल है। दोस्तों बात करें इस म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई सिक्योरिटीज़ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी बॉन्ड इशू किए हैं उनमें ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट है। 97.67% के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ले रखी होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़। आपको प्रॉफिट मिल चुका होता आपकी इन्वेस्टमेंट पे 32,612 का। आपका करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 1.53 लाख रुपीज़। दोस्तों प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ये डेप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसमें जो प्रॉफिट आया है वो फिक्स आपको प्रॉफिट आना ही है, क्योंकि डेप में मिलने वाला रिटर्न आपको फिक्स रिटर्न होता है। दोस्तों ये थे वो 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो हमने आज के इस वीडियो में रिकमेंड किया है 25 to 35 इयर्स के एज वालों के लिए। अब बात करते हैं ये 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ही हमने क्यों रिकमेंड किए अपने इस वीडियो में। तो नंबर 1 जो कैटेगरी था वो होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ज़्यादातर इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है दोस्तों।
पिछले साल जो हुआ था इंडेक्स में करेक्शन हुई थी 30 to 40% की और दूसरे सेक्टर्स में करेक्शन हो गई थी 60 to 70% की। तो आगे आने वाले टाइम में इस प्रकार की सिचुएशन अपने इन्वेस्टर्स को देखने न मिले, इसलिए हमने आज के इस वीडियो में रिकमेंड किया है इंडेक्स फंड को कि अगर इंडेक्स करेक्ट होता है 30% तो आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी करेक्ट होगा सिर्फ 30% से, उससे ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो नंबर 2 कैटेगरी हमारे इस वीडियो की थी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जो फंड मैनेजर होता है उनके पास इतनी ऑथोरिटी होती है कि वो मार्केट में डिफरेंट बनी हुई सिचुएशन के हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। हमारा जो फ्लेक्सी कैप है वो पारंपरिक था, जिनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यूएस बेस्ड कंपनियों में है। यूएस की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये तो पक्का है लॉन्ग टर्म में, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा जो कैटेगरी था हमारे आज की वीडियो का वो डेप्थ म्यूचुअल फंड था। डेप्थ म्यूचुअल फंड हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि डेप्थ में मिलने वाला जो रिटर्न है वो फिक्स होता है, तो कहीं ना कहीं आपका दूसरे इंडेक्स और अगर फ्लेक्सी कैप परफॉर्म नहीं करते हैं तो डेप्थ में मिलने वाला रिटर्न आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों ये था वो कारण जिसकी वजह से ये 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को हमने आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाले फ्यूचर में इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन को आप जल्द से जल्द पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।